मोटको की हदूद क्रॉस करने के बाद हब में गए हैं और वहाँ से 4 गाड़ियाँ जो है वो कराची मुंतकिल कर रहे थे और मोटको चेक पोस्ट पे ये कहा गया कि ये गाड़ियाँ वो हैं जो हमने रेड के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये कराची किसी और रास्ते से जो है वो कराची में दाखिल हो रही हैं, इसलिए उनको पकड़ के हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। लेकिन जब वो मोटको की चौकी क्रॉस हो गई, तो उनको एक वेयर हाउस में जो है वो सामान जब खाली कराया जाता था, साथीदारों ने जो उसको मॉनिटर कर रहे थे पहले से ही, उन्होंने वहाँ रेड किया। के ये बाद पहला वाक़या और ना ये आखिरी वाक़या है। ये जो इस वक़्त मेंबर कस्टम थे डॉक्टर फरीद इकबाल, जी। ये भी उसमें मुलव्विस थे, उनका भी नाम आया। और एफआईए में तो हालिया दिनों में एफआईए एंटी करप्शन सर्किल में उनके खिलाफ तो एक आमदन ज़ायद असासों की एक इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल लेटेस्ट उसके ऊपर अच्छा। उस और इसी साल की इंक्वायरी है, मतलब 2024 की इंक्वायरी है। ये तो एक नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए मतलब ये चंद अफ़सरान के तबादले करने से क्या ये नेटवर्क टूटने का आपको लगता है कि इसमें इम्कानात है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर खान। आज मैं आपको एक ऐसे इशू पर हम बात करने जा रहे हैं जो कि इस वक्त मुल्क में सबसे हॉट इशू है, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से जो स्मगलिंग की मद में की जाने वाली अरबों रुपए की टैक्स चोरी और अफगान ट्रेड ट्रांजिट के नाम पे की जाने वाली टैक्स चोरी में मुलविस कस्टम के आला तरीन हुक्काम, इनमें कस्टम, इनकम टैक्स और एफबीआर के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले आला अफसरान, इसके अंदर लेवीज़ के अफसरान, पुलिस के अफसरान और इसके अलावा इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान भी शामिल हैं, जिनके हवाले से एक तहकीकात सामने आई हैं जो कि मुल्क में कई सौ अरब रुपए की टैक्स चोरी में मुलविस हैं स्मगलिंग के ज़रिए। और इस हवाले से नाज़िर साहब आपके पास क्या इत्तलात हैं कि अभी हाल ही में एक कस्टम इंटेलिजेंस कराची के अफसर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है जो कि वो गैर कानूनी तौर पर एक रेड करते हुए पकड़े गए हैं? जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। हालिया दिनों में जब से वफाकी हुकूमत आई है तो स्मगलिंग और टैक्स नेट में लाने के लिए बहुत सारे इक़दामात उठाए गए हैं और एफबीआर की इस्लाहत के हवाले से आपको पता है कि माज़ी में भी एक काम चलता रहा था जब निगरान हुकूमत के दौर से भी। तो वो कंटिन्यूएशन अभी चल रही है और इस महीने में जो गुज़िश्ता महीना गुज़रा है अप्रैल का और मई के शुरू में भी, तो एफबीआर अफ़सरान की एक बड़ी तादाद जो जिसमें ग्रेड 21 और 22 के अफ़सरान और ग्रेड 20 के अफ़सरान हैं, उनके खिलाफ उनके कुछ तबादले हुए, कुछ 12 के अफ़सरान के करीब जो है जिसमें मेंबर कस्टम जो है हालिया जो है डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी जो एफआईए एंटी करप्शन सर्कल के एक मुकदमे में नामज़द भी हैं, उनको भी एडमिन पूल में डाला गया है। एडमिन पूल में डालने का मतलब ये है कि उनके खिलाफ एक इंक्वायरी जो है वो क्रिएट की गई है। तो हुआ ये है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वज़ारत दाखिला के मातहत शुरू हुई थी, जो गुज़िश्ता 1 बरस तकरीबन 1 बरस या डेढ़ बरस पहले जो है उसके ऊपर काम शुरू हुआ था। और उसकी रिपोर्ट जो है ये 28 अप्रैल को जो है वो सामने आई है और इसी बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि जो डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस जो थे फैयाज़ सदर उनका जो तबादला हुआ बहुत पावरफुल अफ़सर तो समझे जा रहे थे और मादी में भी कस्टम इंटेलिजेंस का जो डायरेक्टर जनरल के ओहदे पे तो अमूमी तौर पे एक बहुत पावरफुल पावरफुल और बहुत ही कॉम्पिटेंट अफसर को लगाया जाता है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो हुआ तो ये है कि इनके चले नाम तो आ गए, लेकिन इस दौरान में कस्टम इंटेलिजेंस कराची में एक नया जो है वो स्कैंडल सामने आ गया और स्मगल शुदा जो सामान जो ईरान, अफ़गानिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान के रास्ते से कराची मुंतकिल हो रहा है, तो उसकी सहूलतकारी में जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस कराची के सुपरिटेंडेंट हैं, जिनको अभी 4-5 दिन कुछ दिन पहले जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस ने ऑफ ड्यूटी किया है, वो गाड़ियाँ स्मगल करते हुए पकड़े क्या गए। नाम था उनका? इरशाद शाह नाम है। ये स्मगलिंग में यानी मुआवनत कर रहे थे। मावनत कर रहे थे क्योंकि असल में मसला ये है कि कस्टम इंटेलिजेंस की एक हदूद है, कि कराची की हदूद जो है वो उनकी एक तरफ अगर बलूचिस्तान वाली साइड देखी जाए तो वो मोचको तक और दूसरी साइड अगर सुपर हाईवे पे देखी जाए तो वो टूल प्लाज़ा तक और तीसरी साइड अगर नेशनल हाईवे साइड पे देखी जाए तो गगर फाटक तक जो है वो उनकी हदूद मुकर्रर की गई कस्टम है से कराची के कराची के हवाले से। लेकिन हुआ ये है कि ये 26 अप्रैल को जो है 20 अप्रैल को इन्होंने ये किया है कि ये मोटको की हदूद क्रॉस करने के बाद हब में गए हैं और वहाँ से 4 गाड़ियाँ जो है वो कराची मुंतकिल कर रहे थे और मोटको चेक पोस्ट पे ये कहा गया कि ये गाड़ियाँ वो हैं जो हमने रेड के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये कराची किसी और रास्ते से जो है वो कराची में दाखिल हो रही हैं, इसलिए उनको पकड़ के हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। लेकिन जब वो मोटको की चौकी क्रॉस हो गई, तो उनको एक वेयर हाउस में जो है वो सामान जब खाली कराया जाता था, साथीदारों ने जो उसको मॉनिटर कर रहे थे पहले से ही, उन्होंने वहाँ रेड किया और सबको जो कस्टम इंटेलिजेंस के जो सुपरिटेंडेंट है इरशाद शाह और एक इंटेलिजेंस अफसर है, उनका नाम मैं भी उसको जो है
वो उस समय दो सिपाही और थे, मजमूई तौर पर 4 लोग थे। उनको हिरासत में लिया गया और फिर कस्टम इंटेलिजेंस कराची के जो डायरेक्टर हैं इंजीनियर हबीब अहमद साहब, उनको आगाह किया गया कि जो है वो आपके एहलकार जो है ये इसमें पकड़ेंगे, मतलब वो पकड़ेंगे। तो फिर उसके बाद पहला वाकया और ना ये आखिरी वाकया है, ये लेकिन इस हवाले से जो फेडरल हुकूमत, जो हम एक बड़े कैनवस पे बात करें तो ये हमेशा से कहा जाता है कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग, जिसको 200-250 अरब से ज़्यादा बिल्कुल सालाना बताई जाती है, इसके अलावा कमोडिटीज़ की स्मगलिंग है 10 अरब से ज़्यादा उसका हुजूम है। बिल्कुल इसके अलावा जो कपड़ा, जो फैब्रिक की मद में की जाती है, वांटेड ट्रांजिट के सूरत में वो आते हैं और यहाँ पाकिस्तान में ही वो फरोख्त होता है कपड़ा, वो भी कोई 20-25-30 अरब रुपए बिल्कुल ऐसे ही है। बताई जाती है। तो ये तो हमेशा से ये एक नेटवर्क काम करता रहा है। जो भी लोग इस ओहदे पे आते हैं, अभी कुछ अरसे पहले ये इरशाद क्या नाम बताया आपने? इरशाद शाह, इरशाद शाह साहब से पहले यावर मेदी, मेरे ख्याल यावर अब्बास थे, यावर अब्बास थे, जो FIA जो FIA, जो मेगा इसमें जो छालिया स्कैंडल में FIA ने गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ केस हुआ, वो अभी भी जमानत पर हैं। फिर उसी केस में जो है हम उस हवाले से काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं कि उस केस में ये जो इस वक्त मेंबर कस्टम थे डॉक्टर फरीद इकबाल, ये भी उसमें मुलविस थे, उनका भी नाम आया, और कस्टम अफसर, लेकिन वो लोग अपनी सीटों पे मौजूद रहे हैं, वो तैनात रहे हैं। और ये किस तरीके, ये तो एक नेटवर्क बना हुआ है। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए, मतलब ये चंद अफसरान के तबादले करने से क्या ये नेटवर्क टूटने का आपको लगता है कि इसमें इम्कानात है? बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा। और मामला ये है कि अब तो मुझे लग रहा है कि बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो खुद जानबूझ के भी की जा रही हैं। जैसे जब इरशाद शाह की पोस्टिंग जो जब हुई थी, और क्योंकि FIA एंटी करप्शन सर्किल में जब ये यावर अब्बास और फिर उसके बाद तारिक महमूद और दीगर अफसरान के नाम आए थे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर बहुत सारी जगहों से तबादले हुए थे। तो उसी दौरान इरशाद शाह की पोस्टिंग हुई थी, तो इंजीनियर हबीब अहमद जो डायरेक्टर थे, उनसे मैंने खुद सवाल भी किया था इस हवाले से कि क्योंकि इरशाद शाह के हवाले से माजी में भी बहुत सारी शिकायत जो है वो मौजूद रही है, खुद कस्टम में भी, FIA में भी। और FIA में तो हालिया दिनों में FIA एंटी करप्शन सर्किल में उनके खिलाफ तो एक आमदन ज़ायद असासों की एक इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, बिल्कुल लेटेस्ट उसके ऊपर जो है, उस और इसी साल की इंक्वायरी है, मतलब 2024 की इंक्वायरी है उसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद उसको ना हटाना, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सवाल है कि भाई आप आशीर्वाद के साथ सब कुछ आपने पोस्टिंग की है उसको। लेकिन अब वो मामला ये था कि इंजीनियर हबीब अहमद का उस वक्त मुझे ये जवाब था कि हमारे पास कोई एहलकार ऐसे नहीं है जिनको हम पोस्टिंग कर सकें, तो हम अगर निगरानी करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर काम हो। लेकिन वो बहरहाल नतीजा आपके सामने आ गया उसके ऊपर। तो ये सारा सिलसिला जो अब ये, इसके अलावा हवाले से अभी हाल ही में बड़ी वो भी हुई, बड़े शोर वो भी हुआ, कस्टम के जो आला तरीन अफसरान, कस्टम और इनकम टैक्स के अफसरान के जो तबादले और उन्हें एडमिन पूल में डाला जी गया। जी तो उस हवाले से आया कि कस्टम अफसरान का भी एक मौके सामने आया कि वो इस हवाले से वो कुछ खुश नहीं है अपने बिल्कुल, उन्होंने तो मतलब बाकायदा जो अफसरान एसोसिएशन है, वो कस्टम अफसर एसोसिएशन अफसरान की ऑफिस एसोसिएशन है, तो उन्होंने तो बाकायदा चेयरमैन FBR पर क्वेश्चन किए हैं कि भाई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है। मतलब एक FBR के ऊपर, मतलब क्या FBR या कस्टम्स के हुकाम ही जो है सब उसमें स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। और इवन के मतलब जब ये वजारत दाखिला की जो रिपोर्ट आई थी, तो मेरी कुछ कस्टम जो कराची में पोस्टिंग है और आला अफसरान है, अच्छे ओहदों पर तैनात है, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि ये जो तोरखम हुआ, ये बॉर्डर हुआ, ये चमन बॉर्डर हुआ, तो स्कैनर किसके या लगे? ईरान का जो स्कैनर किसके लगे? बोले भाई NLT के स्कैनर लगे हुए हैं। आप एक बड़ी जो गाड़ी खाता पर जो RCD शाहरा पर एक बड़ी चेक पोस्ट है, वो जो है ये इनकी जो कोस्ट गार्ड की चेक पोस्ट है, उसके क्योंकि जब कोस्ट गार्ड की चेक पोस्ट क्रॉस होती है तो वो कस्टम तक फिर हक है। उथल पे गाड़ी खाता हुआ एक जगह है जहाँ पर कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, जिसने भी आना है वो RCD शाहरा से ही गुजरता हुआ क्रॉस करेगा उसको। तो लेकिन बात ये है कि कस्टम अफसरान इसमें की तो है, उनका रोल, उनका किरदार सबसे कलीदी है, क्योंकि एंटी स्मगलिंग की जो असल बुनियादी एजेंसी है वो जाहिर है वो पावर पुलिस भी एक्सरसाइज करती है, FIA भी करती है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये पावर जो है ये कस्टम को लाया करते हैं, क्योंकि कस्टम ही बॉर्डर कंट्रोल इस हवाले से कि किसी भी साजो सामान की नकलो अमल है उसकी बुनियादी जिम्मेदार तो कस्टम्स ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल और इसी से जो वज़ीर आज़म की जानिब से जो बनाई गई थी तहकीकाती कमेटी और जो एक वज़ारत दाखिला ने जो जारी की है, उसमें भी यही पता लगता है कि उसके नतीजे में जो कौमी ख़जाने को नुकसान हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार भी कस्टम या इनकम टैक्स को ही करार दिया है। बिल्कुल, ये जो वज़ारत दाखिला की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो 28 अप्रैल को जारी हुई है, उस रिपोर्ट में भी कोई मजबूरी तौर पर कोई 185 अफसरान के जो नाम सामने आ रहे हैं,
उसमें बेशतर मतलब तकरीबन 80-85% जो नाम है वो कस्टम अफसरान के नाम है, और इसमें कुछ बाज़ अफसरान तो ऐसे ही कि जो डायरेक्टर लेवल के अफसरान हैं और कुछ एडिशनल डायरेक्टर लेवल के अफसरान हैं, और ज़्यादातर कुछ इसी लेवल के अफसरान हैं कि मतलब 17, 18, 19 ग्रेड तक के अफसरान जो है वो उसके नाम है। और इवन कि इस जो इंक्वायरी कमेटी में जो ईरानी पेट्रोलियम जो मसनूआत है, जो स्मगलिंग की जो पूरे पाकिस्तान में जो सप्लाई होती है, उसमें कोई तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसे अफराद के नाम हैं कि जिसमें साबिक एमपीए और एमएनएज़ भी हैं जो बलूचिस्तान से जो इनका ताल्लुक है, और जनूबी पंजाब की बहुत अहम सियासी शख्सियात भी हैं जिनका नाम इस फहरिस्त में शामिल है, और उनके पेट्रोल पंप्स का जिक्र है जो 538 पेट्रोल पंप्स जो ईरानी डीजल ईरान का रिजल्ट फरोख्त करते हैं जहाँ पे सप्लाई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इस हवाले से भी जब मेरी कस्टम मुकाम से बात हुई थी, तो उनका कहना ये था कि जो गाड़ियाँ ईरानी पेट्रोल को सप्लाई करती हैं, तो उस गाड़ियों की निशानदेही इसमें नहीं हुई। मतलब बाकायदा तौर पे निशानदेही नहीं हुई, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ हैं, जिन बड़ी कंपनीज़ की इनवॉइसेज़ इस्तेमाल होती हैं, उनके खिलाफ कस्टम ने माज़ी में भी एफआईआर की है। ये पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोल कंपनीज़ हैं और उनकी जाली रसीदें इस्तेमाल की जाती हैं उसके ऊपर, लेकिन आज तक कोई उसके खिलाफ तो उसके हवाले से मतलब जो कस्टम अफसरान ये कहते हैं कि मतलब एक दूसरे पे जो पाकिस्तान का एक दस्तूर है कि अपनी आंका जो है ना दूसरे पे डाल दिया सही बात। के दूसरे इदारे, लेकिन बुनियादी तौर पर कस्टम अफसरान ने उन गाड़ियों के लिए क्या किया आज तक? और सिवाय इसके कि आप किसी भी कस्टम अफसर जो भी इंटेलिजेंस में जो तैनात रहे हैं माजी में भी, जो सुपरिटेंडेंट लेवल के अफसरान हैं या उससे बड़े अफसरान हैं, उनके आप देख सकते हैं कि उनकी तर्ज रिहाइश, उनकी लिविंग स्टाइल, उनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं, बिल्कुल। वो जो है वो रिटायरमेंट के बाद वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाते हैं, वो पहले से ही होते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ खोला फिर वो पासपोर्ट ले जाते, फिर वो बैरून मुल्क रिहाइश अख्तियार कर लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस पूरे सिस्टम पे, तो अगर एक इंक्वायरी रिपोर्ट के ज़रिए और चंद अफसरान को एडमिन पूल में डालने से ये मसला मुझे तो नहीं लगता कि हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से तो बहुत ही कोई मेजर किस्म की रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, और इसमें शब्बर ज़ैदी जो साबिक चेयरमैन एफबीआर हैं, जो कि वो कहते हैं कि कस्टम के इदारे को तो वैसे बंद ही होना चाहिए। सही बात। उनका तो ये मौक़िफ़ है कि इस इदारे को ही आप ख़त्म करें, क्योंकि ये इदारा बुनियादी तौर पे मसाइल को हल करने के बजाय ये मसाइल की बुनियादी वजह बन चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस हवाले से नाज़रीन हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।